हेलो 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 दोस्तों, आज के हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर यूपी जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की करेंगे प्रैक्टिस, है ना। और जो कि हमारे पास में हर स्टेट है ना, हमारे पास में उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपी का, उसमें आपके पास में ये पूछे जाते हैं। तो अगर आप किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे लेखपाल की हो जाएगा या फिर पीएटी का हो जाएगा या फिर कोई भी आप स्टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें यूपी जीके का आप जानते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए हम आपको पास में यहाँ पर छोटी-छोटी कुछ वीडियोस लेकर आएँगे, जिसकी वजह से होगा आपका कंप्लीट रिवीजन, है ना। तो इस वीडियो में भी हम यहाँ पर आपका जानदार कराने वाले हैं रिवीजन, इसलिए वीडियो बहुत लॉन्ग नहीं होने वाली है। आप प्लीज़ इस वीडियो को छोड़कर ना जाएँ और कंप्लीट वीडियो देख कर ही जाएँ, ठीक है। बाकी अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा लास्ट में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं जितने भी वीडियोस आपके पास में लेकर आऊँ किसी भी चीज़ के, है ना, सारे जीके जीएस के पॉइंट में मैं कवर करूँगी लास्ट टाइम तक, सब चीज़ पढ़ाऊँगी और मैथ और रीजनिंग के भी लेक्चर इस पे आपको मिलेंगे, है ना। तो अगर आपको इंपॉर्टेंट लगता है मेरा ये चैनल, तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करके अपने फ़ोन में रख लीजिए तक, ठीक है। आगे मैं बढ़ती हूँ यहाँ पर क्वेश्चन पे। तो मेरे पास में फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा आ जाएगा, राजकीय पक्षी कौन सा हो जाएगा। भाई सबकी पोल खोलनी है यहाँ पर, इसलिए मुझे पक्षी नहीं, है ना, सबको सबको बताना है। तो देखिए, आपके पास में फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा, राजकीय पक्षी कौन सा हो जाएगा। चलिए मुझे बता दीजिए, आप मुझे पुष्प बता दीजिए। अगर आपको आता है तो प्लीज़ आप रिवीजन कर लीजिए, और अगर नहीं आता है तो प्लीज़ आप डायरी लेकर के, पेन लेकर के बैठ जाइए और उसमें नोट डाउन करते रहिए, ताकि आपको लास्ट टाइम तक आ जाए, है ना। तो राष्ट्रीय पक्षी क्या होगा, पुष्प क्या होगा, खेल क्या होगा, और दूसरा आपको बताना है भाई वृक्ष क्या होगा। इतने पॉइंट आपको कवर करने हैं। चलिए बताइए मुझे, है ना, बताइए बताइए बताइए। ओके, चलो। पक्षी क्या होगा, तो आप जानते हैं पक्षी हमारे पास में सारस हो जाएगा। तो सारस ग्रीन आपके पास में पक्षी हो जाएगा, सारस ग्रीन हो जाएगा। पुष्प की बात करते हैं तो पुष्प पलाश हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको जंगल की आग भी बोलते हैं, तो इसको जंगल की आग भी बोलते हैं ना। तो ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। बाकी खेल हमारे पास में यूपी का कौन सा हो जाता है, हॉकी हमारे पास में खेल हो जाएगा। यूपी का वृक्ष कौन सा हो जाएगा, वृक्ष हमारे पास में अशोक हो जाएगा। लेकिन यहीं पर आपके पास में क्या पूछ लिया जाए, यहीं पर आपके पास में एक पॉइंट पूछ लिया जाए कि भाई भारत का बता दीजिए, मुझे भारत का वृक्ष बता दीजिए, भारत का वृक्ष बता दीजिए। तो कन्फ्यूज़न नहीं करना है, वहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष भारत का क्या होता है, तो वो हमारे पास में कौन सा हो जाएगा, बरगद हो जाता है, ठीक है। तो बरगद हो जाता है, ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। ओके, ओके, आगे बढ़े, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई, सारा स्क्रीन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे में सारे क्वेश्चन आपको कवर कराऊंगी, सारे के सारे पॉइंट कवर कराने वाली हूँ यहाँ पर, है ना। तो लास्ट टाइम तक आप जुड़े रहिए, आप देखोगे कि आपको सारे पॉइंट कवर हो गए। तो उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में कितने सदस्य हो जाते हैं भाई, कुल कितने सदस्य हो जाएंगे। तो चाहे आपके पास में परिषद की बात करता है ना, चाहे आपके पास में परिषद की बात करता है, विधान परिषद क्या होती है, फिर आपके पास में एक विधानसभा भी आती है, विधानसभा हो जाती है। तो ये तो विधानसभा विधान परिषद हो जाएगी। और दूसरी क्या आता है हमारे पास में, राज्यसभा हो जाती है, राज्यसभा हो जाती है हमारे पास में। और दूसरी क्या होती है हमारे पास में, नेक्स्ट लोकसभा हो जाती है। तो लोकसभा भी आप ध्यान रखोगे कि लोकसभा भी होती है ना। इनमें सदस्यों की संख्या आप याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए आइए मुझे बताइए, लोग कितने कितने सदस्य होते हैं। तो परिषद में कितने होते हैं, तो विधान परिषद में हमारे पास में, है ना, यूपी की विधान परिषद में 100 सदस्य होते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे विधानसभा होती है, इसमें कितने होते हैं, तो 403 होते हैं। अभी पर हमारे पास में कितने थे, 404 थे। लेकिन एक सदस्य यहाँ पे एंग्लो इंडियंस वाला हटा दिया गया है, इस वजह से कितने बचे हैं, 403 ही बचे हैं। राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, यूपी की कितनी सीटें हैं राज्यसभा की, तो 31 सीटें हो जाएंगी। और लोकसभा में यूपी की कितनी सीटें हो जाएंगी, तो उसमें हमारे पास में लोकसभा की 80 सीटें हो जाएंगी, ठीक है। ये चीज़ आपने नोट डाउन कर लिया। अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज़ पेन कॉपी लेकर के बैठिए और उसमें नोट करते हुए चलिए। अगर आपको आता है तो प्लीज़ इसको रिविजन करते हुए चलिए, क्योंकि कन्फ्यूजन की वजह से क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हो जाएंगे, तो हमारे पास में विधान परिषद है इसलिए 100 सदस्य हो जाएंगे ना। 80 हमने फिर से बता देते हैं। लोकसभा में सदस्य हो जाएंगे 80, है ना। राज्यसभा में कितने हो जाएंगे, राज्यसभा में 31 सदस्य हो जाएंगे। बाकी ये कितने हो जाएंगे हमारे पास में, विधान जो सभा होती है विधानसभा, है ना, तो विधानसभा में हमारे पास में इतने सदस्य हो जाएंगे, कितने, 403 सदस्य हो जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास में क्या आ जाएगा, नाबार्ड बैंक आ जाती है भाई। नाबार्ड आए, नाबार्ड आपसे पूछ लिया जाए, नाबार्ड तो आपके पास में पता ही है यहाँ पर। तो नाबार्ड आपसे पूछ लिया जाए, नाबार्ड, है ना, नाबार्ड बैंक क्या हो जाएगी, ये पूछ लिया जाए। दूसरी हमारे पास में सेबी बैंक पूछ लिया जाए, एक होती है सेबी बैंक हो जाएगी, है ना। दूसरी क्या होती है, सिबड़ी बैंक हो जाएगी, तो सिबड़ी हो जाएगी, सिडबी, है ना, सिडबी हो जाती है, सॉरी,
सिडबी हो जाती है। तो इन सारे बैंकों के बारे में मुझे फटाफट बता दीजिए। तो इनके हेडक्वार्टर्स की बात करते हैं कि इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, तो वो नाबार्ड का हमारे पास में मुंबई में हो जाएगा। सेबी का भी हमारे पास में मुंबई में हो जाएगा, लेकिन जो सिडबी होता है, डी होता है ना, इसका कहाँ पे हो जाएगा, इसका लखनऊ में हो जाएगा मुख्यालय। लेकिन इसकी स्थापना भी पूछी जाती है। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी, 1982 में हुई थी। लेकिन सेबी की स्थापना कब हुई थी हमारे पास में? 1988 में हुई थी, है ना। तो 1988 में हो जाएगी। और इसकी स्थापना 1990 ईस्वी में हुई थी। नोट डाउन, नोट डाउन, नोट डाउन, या स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो इसका आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। और बाकी यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रखा था? क्वेश्चन पूछ रखा था नाबार्ड बैंक की स्थापना क्या कब हुई थी? तो मैंने अभी भी बताया हमारे पास में कब होती है, तो 1982 में नाबार्ड बैंक की स्थापना होती है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हमारे पास में आ जाएगा उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, है ना। तो प्रथम मुख्यमंत्री हमारे पास में कौन से हो जाएंगे? तो देखो, प्रथम मुख्यमंत्री भी आप बता दीजिए। प्रथम मुख्यमंत्री तो हो जाएंगे, और प्रथम हमारे पास में क्या हो जाएंगे? प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, ये भी बता दीजिए। तो चलिए बताइए, महिला मुख्यमंत्री कौन थी, मतलब पहली महिला सीएम कौन थी? तो महिला सीएम हमारे पास में देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सुचेता कृपलानी हो जाएंगी। तो कौन हो जाएगा? सुचेता कृपलानी हो जाएंगी। और पहले मुख्यमंत्री हमारे पास में कौन हो जाएंगे? गोविंद बल्लभ पंत हो जाएंगे, गोविंद बल्लभ पंत हो जाएंगे। ओके, आगे बढ़े, चलो। इसमें क्या लिखा हुआ है हमारे पास में? आगरा किस नदी के तट पर स्थित हो जाएगा? तो आगरा किस नदी के तट पर स्थित हो जाएगा, ये चीज़ आपको बताना है यहाँ पर। तो थोड़ा सा रुकिए। हाँ, आगरा किस नदी के तट पर हो जाएगा? तो आगरा हमारे पास में यमुना नदी के किनारे हो जाएगा, और यमुना नदी के किनारे ही आगरा पड़ता है। यमुना नदी के किनारे ही दिल्ली पड़ जाता है, आपके पास में दिल्ली पड़ जाएगा, और यमुना नदी के किनारे ही हमारे पास में मथुरा पड़ जाता है। तो ये शहर आपको याद ही रखने हैं, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। फिर उसके बाद में आपको कुछ और शहर देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जो हमें याद रख लेने हैं। जैसे हमने पूछा उज्जैन किस नदी के किनारे पड़ता है, तो उज्जैन आपको बता देना है ना। आपको बता देना है कि सूरज, है ना, जो लखनऊ होता है, लखनऊ भी बता दीजिए आप मुझे किस नदी के किनारे पड़ता है। मुझे गोरखपुर बता दीजिए किस नदी के किनारे पड़ता है, तो गोरखपुर भी बता दीजिए किस नदी के किनारे पड़ता है, ठीक है, ये चीज़ भी बताइए। चलो बताओ। यहाँ पर उज्जैन क्या हो जाएगा? छिप्रा नदी के किनारे पड़ता है, तो छिप्रा नदी आप यहाँ पर ध्यान रखोगे तो छिप्रा नदी हो जाएगा। लखनऊ जानते हैं गोमती रिवर के किनारे पड़ती है, तो गोमती रिवर हो जाएगा। बेटा गोमती रिवर कहाँ से निकलती है, अगर आपको पता है तो बताओ मुझे। गोमती रिवर कहाँ से निकलती है? तो गोमती रिवर हमारे पास में फुलहर झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? फुलहर झील से निकलती है। तो फुलहर झील से निकलती है, ये चीज़ भी आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखोगे। बाकी गोरखपुर कहाँ पे पड़ता है? ये राप्ती नदी के किनारे पड़ता है, तो राप्ती नदी के किनारे कौन पड़ता है? गोरखपुर पड़ता है, ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश जो हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि पे मतलब उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? भाई सबसे बड़ा वाला जिला हमारे पास में बता दीजिए, तो सबसे बड़ा जिला हो जाएगा। और सबसे छोटा वाला भी जिला आप मुझे बता दीजिए कौन सा हो जाएगा। चलो बताओ यूपी का। तो यूपी का सबसे बड़ा जिला हमारे पास में कौन सा हो जाएगा? लखीमपुर खीरी हो जाएगा, लखीमपुर खीरी, है ना, लखीमपुर खीरी हो जाएगा। और सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा? हापुड़ हो जाएगा। इस चीज़ का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो हापुड़ सबसे छोटा जिला हो जाएगा। तो यहाँ पे आपसे यही पूछा है कि सबसे बड़ा जिला यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो लखीमपुर खीरी आपके पास में आंसर हो जाएगा। बाकी सोनभद्र क्या हो जाएगा? सोनभद्र हमारे पास में सबसे दक्षिणतम जिला हो जाता है यूपी का, है ना, सबसे दक्षिणतम जिला हो जाता है हमारे पास में सोनभद्र, जो कि 4 स्टेट से यानी 4 अलग-अलग राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। बाकी आगे आएगा, मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी वहाँ पर, आगे बढ़िए। इसमें क्या हो जाएगा? हाँ, ये देखो पूछ ही लिया गया। उत्तर प्रदेश का कौन-सा जिला हमारे पास में 4 राज्यों से सीमा स्पर्श करता है? तो थोड़ा-सा मैं यहाँ पे आपको जो है ग्राफ बनाकर समझा देती हूँ, है ना? थोड़ा-सा रुक जाइए प्लीज़। चलो, यहाँ पर क्या हो जाएगा? कलर चेंज कर लो। हुँ, हुँ। ठीक है। आपके पास में सबसे उत्तर में आपसे पूछा जाए कौन पड़ता है, यूपी का कौन-सा जिला पड़ता है? तो सहारनपुर पड़ता है। कौन पड़ता है? सहारनपुर पड़ता है। और अगर हम बात करें कि सबसे दक्षिण में पूर्व में कौन-सा पड़ता है? तो पूर्व में बलिया पड़ता है, पूर्व में बलिया पड़ता है। अगर हम बात करें दक्षिण में सबसे कौन पड़ता है? तो सोनभद्र पड़ता है, तो सोनभद्र आपके पास में ध्यान रहेगा, सोनभद्र पड़ता है। और फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा? इधर कौन पड़ता है? पश्चिम में कौन पड़ता है? तो शामली पड़ता है, तो शामली आपके पास में आ जाएगा।
अब इनके स्टेट भी बता दीजिए किसके किसके साथ में साझा करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है आपसे, है ना, तो इंपॉर्टेंट तो होगा ही। तो बलिया जो होता है हमारे पास में किससे साझा करता है बाउंड्री, तो ये बलिया जो होता है वो बिहार से साझा करता है, तो बिहार एक ही स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है। बाकी ये सोनभद्र जो होता है 4 स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है, सहारनपुर 3 स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है, और जो शामली होता है वो सिर्फ एक स्टेट से, यानी कि हमारे पास में किससे एक से करता है, हरियाणा से करता है ना, हरियाणा से करता है। और ये 4 से करता है तो भाई किससे किससे करता है, ध्यान रहेगा, तो 4 से करता है, 4 से करता है, 4 से करता है। आजो मैं बता देती हूँ। एक तो हमारे पास में झारखंड हो जाएगा, इससे साझा करता है। दूसरा छत्तीसगढ़ वाला हो जाएगा, तो छत्तीसगढ़ से साझा करता है। और फिर उसके बाद में कौन सा हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, एमपी है ना, एमपी से तो करता ही होगा। दूसरा हमारे पास में बिहार आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा लिखते कम बनना है बट एडजस्ट करेंगे हम यहाँ पर, है ना। बिहार से साझा करता है। बाकी सहारनपुर जो हो जाएगा 3 स्टेट से करता है साझा, है ना। तो क्या मैं आपको फिर से बता दूँ इसको, तो चलिए फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर से देखो। हमने आपको क्या बताया, सहारनपुर, है ना, सहारनपुर किससे साझा करता है, सहारनपुर जो हो जाएगा हमारे पास में 4 स्टेट से साझा करता है। सहारनपुर चल नहीं रहा है। सहारनपुर किससे करता है भाई, 3 स्टेट से करता है ना, उत्तर में पड़ता है, और 3 स्टेट से करता है। तो 3 स्टेट कौन कौन से हो जाएंगे, उत्तराखंड हो जाएगा आपके पास में, और दूसरा हरियाणा हो जाएगा हमारे पास में, तीसरा हमारे पास में हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश से एकमात्र जिला कौन सा है जो साझा करता है, तो वो हमारे पास में सहारनपुर ही हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। बाकी मैंने आपको सारी चीज़ें बता ही दी है। और यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 जिलों से स्पर्श करता है, तो वो हमारे पास में सोनभद्र इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा कौन सी हो जाएगी भाई, प्रथम राजभाषा कौन सी हो जाएगी, तो फर्स्ट हमारे पास में हिंदी थी हमारे पास में, हिंदी थी, कब अपनाई गई थी, 1951 में अपना ली गई थी। लेकिन अगर हम सेकेंड लैंग्वेज की बात करते हैं तो सेकेंड कौन सी हो जाएगी, उर्दू हो जाएगी। लेकिन इसको अपनाया कब गया था, तो भाई इसके बाद ही अपनाया गया होगा। तो ये हमारे पास में कब अपनाई गई थी, 1989 ईस्वी में इसको अपना लिया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। बाकी ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, ओके। आगे बढ़ते हैं, चलो फटाफट, है ना, फटाफट फटाफट फटाफट। देखो देखो देखो, हमारे पास में क्या हो जाएगा, पीतल। यूपी में पीतल की नगरी किसको कहा जाता है, तो पीतल की नगरी किसको कहा जाता है, पीतल की नगरी हमारे पास में मुरादाबाद को कहा जाता है, मुरादाबाद आंसर आ जाएगा। फिरोजाबाद को क्या कहा जाता है, तो पीतल की, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं इसी से एक्सप्लेन कर देती हूँ ना, लिख के क्या ही करूँगी। चलो आ जाओ। बाकी आपको एक्सप्लेन किया गया है कि पीतल, मुरादाबाद को पीतल की नगरी कहा जाता है, अलीगढ़ को ताला वाली नगरी कहा जाता है, कन्नौज को इत्र की नगरी कहा जाता है, फिरोजाबाद को चूड़ियों का शहर कहा जाता है ना, इसको सुहाग नगरी भी कहा जाता है। तो सुहाग की नगरी किसको कहा जाता है, फिरोजाबाद को कहा जाता है। तो फिरोजाबाद को ही सुहाग का शहर कहा जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये पॉइंट आप ध्यान रखोगे। आगे बढ़ते हैं, चलो फटाफट फटाफट। उत्तर प्रदेश जो दिवस है वो कब मनाया जाता है, हमारे पास में कब मनाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश का जो दिवस हो जाएगा वो हमारे पास में कब मनाया जाता है, वो 24 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। बाकी इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे रखा है, इसने यहाँ पर दे रखा है, रुक सो थोड़ा सा, क्या दे रखा है आपके पास में कि यूपी जो हो जाएगा हमारे पास में वो 24 जनवरी 1950 को यूपी का नाम बदला गया था, है ना। इस वजह से क्या होता है, इसी दिन क्या होता है हमारे पास में ये यूपी दिवस मनाया जाता है। लेकिन इसको मनाया जाना स्टार्ट कब से किया गया है, 2018 से स्टार्ट किया गया। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखोगे, लगभग एग्जाम में आपसे पूछा ही जाता है। इसमें लिखा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या हो जाएगा भाई, पशु आपसे पूछ लिया गया, तो पशु कौन सा हो जाएगा, पशु हमारे पास में बारहसिंघा हो जाएगा। बारहसिंघा को और भी क्या कहते हैं, दलदली, है ना, दली दलदली हिरण कहते हैं, दलदली हिरण कहते हैं। तो दलदली हिरण भी आप इसको याद रखेंगे। और बाकी इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ पे पाया जाता है भाई, उत्तर प्रदेश में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा भाई, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पड़ता है, तो ये लखीमपुर खीरी में पड़ता है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो हमारे पास में एकमात्र है, उसी में दलदली हिरण पाया जाता है, बारहसिंघा, ठीक है, इसको बोलते हैं। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो तराई क्षेत्र में ये पाया जाता है, हाँ जी। नेक्स्ट आपके पास में क्वेश्चन क्या आ जाता है, उत्तर प्रदेश, है ना, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय हो जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो जाएगा। क्यों हो जाता है ये सबसे पुराना, तो यहाँ पर सुनिएगा, मैंने यहाँ पर लिख रखा है आपके लिए, चलिए। तो यहाँ पर हो जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज की स्थापना 1887 ईस्वी में हुई थी। इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आपसे पूछा जाएगा पूर्व का ऑक्सफोर्ड किसे कहते हैं, पूर्व का ऑक्सफोर्ड किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय को, ठीक है। बाकी आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन।
जो एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कुल कितने ज़िले शामिल हो जाएँगे? तो एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कुल कितने ज़िले शामिल हैं? तो वो 8 ज़िले हमारे पास में शामिल हो जाएँगे एनसीआर में। 8 ज़िलों में कौन-कौन से ज़िले आते हैं, इनके नाम भी आप याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ये एनसीआर में शामिल है या नहीं है। आपको 4 है ना, 4 पॉइंट आपको देगा और फिर उसके बाद में कहेगा कौन इनमें से शामिल नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। इस वजह से बिल्कुल ध्यान से इनको देखेंगे और इनके नाम भी याद कर लेंगे। जैसे मेरठ हो जाएगा, गाज़ियाबाद हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा, बुलंदशहर हो जाएगा, हापुड़ हो जाएगा, बागपत हो जाएगा, मुज़फ्फरनगर हो जाएगा, शामली हो जाएगा, है ना? शामली हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रहेगा, शामली देखो, शामली को भी हमने पढ़ाया था कि सबसे पश्चिमी वाला जो ज़िला हो जाएगा वो शामली हो जाएगा। हापुड़ मैंने आपको पढ़ाया था कि सबसे छोटा ज़िला हमारे पास में कौन-सा हो जाएगा, वो हापुड़ हो जाएगा। इस तरीके से भी आप थोड़ा-थोड़ा रिवीज़न करेंगे बार-बार, तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है? बाकी आगे बढ़ते हैं और आप ये नामों को याद रखोगे, ओके? चलो आ जाओ। इसमें क्या लिखा, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कब अलग किया गया? भाई 2000 में तो अलग हुआ था, लेकिन नया बना था, इसलिए 9 नवंबर 2000 को ये अलग किया गया था। 9 नवंबर 2000 को ये अलग किया गया था। 13 पहाड़ी क्षेत्रों, पहाड़ी जो ज़िले होते हैं उनको काट करके एक राज्य बनाया गया था जिसका नाम था उत्तराखंड, है ना? तो उत्तराखंड हमारे पास में बनाया गया था। बाकी 2007 में, भाई जब 2000 में हमारे पास में ये बना था तो इसको उत्तरांचल कहते थे। बाकी 2007 में इसका पूर्ण रूप से उत्तराखंड नाम पड़ गया था, ठीक है? ये चीज़ भी आप ध्यान रख सकते हो। ओके, चलो। इसमें क्या लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को चूड़ियों का शहर कहते हैं? वही चूड़ियों का शहर जिसको सुहाग की नगरी कहा जाता है। तो सुहाग की नगरी भी कहा जाता है, सुहाग की नगरी कहा जाता है। तो सुहाग की नगरी किसको कहते हैं बेटा? फिरोजा, है ना? रोज रोज हम सुहाग लगाते हैं, तो फिरोजाबाद को कहा जाता है चूड़ियों का शहर हो जाएगा, ठीक है? चूड़ियों का शहर कहा जाता है, इसको सुहाग की नगरी भी कहा जाता है। अब मुझे अभी भी हमने तुमको पढ़ाया था मुरादाबाद, है ना? मुरादाबाद किस लिए फेमस हो जाएगा, ये फटाफट मुझे बता दो कि मुरादाबाद किस लिए फेमस हो जाएगा? मुरादाबाद किस लिए फेमस हो जाएगा भाई? ये इसको कहते हैं पीतल नगरी। किस क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं पीतल की नगरी, है ना? तो पीतल की नगरी हो जाएगा, तो पीतल की नगरी हो जाएगा। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट शहर हमारे पास में बच रहे हैं ना, तो उनको भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। जैसे अलीगढ़ तो मैंने बता ही दिया था आपके पास में ताले, लेकिन आप बता दीजिए। देखो देखो, अलीगढ़ किसके लिए हो जाएगा फेमस, है ना? चलिए मुझे बताइए, अलीगढ़ क्या हो जाएगा, किसके लिए फेमस हो जाएगा? कानपुर किसके लिए फेमस हो जाएगा? आप मुझे ये भी बता दीजिए। आगरा किसके लिए फेमस हो जाएगा? आप मुझे ये भी बता दीजिए। और दूसरा हमारे पास में मेरठ किसके लिए फेमस हो जाएगा? आप मुझे ये भी बता दीजिए। चलो बताओ, फटाफट बताओ। अलीगढ़ हमारे पास में ताले के लिए फेमस हो जाएगा और कानपुर हमारे पास में चमड़े के लिए फेमस हो जाएगा, चमड़े के लिए फेमस हो जाएगा। और आगरा हमारे पास में किसके लिए हो जाएगा भाई? जूता बनाएंगे चमड़े के, तो जूते के लिए फेमस हो जाएगा। और मेरठ किसके लिए हो जाएगा? खेल का सामान, जो बच्चों के खेल का सामान होता है, तो खेल का सामान कहाँ पे बनता है? मेरठ में बनता है। तो खेल के सामान के लिए कौन फेमस हो जाएगा? वो हमारे पास में ये फेमस हो जाएगा, मेरठ, ठीक है? बाकी आगे बढ़ते हैं, ओके चलो। हमारे पास में यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे स्थित है? स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे स्थित हो जाएगा? कानपुर में स्थित हो जाएगा, ठीक है? बाकी कानपुर, है ना, किस लिए फेमस हो जाएगा? चमड़े के उद्योग के लिए फेमस हो जाएगा। तो चमड़े के उद्योग के लिए कौन फेमस हो जाएगा? कानपुर फेमस हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है? उत्तर प्रदेश, है ना? उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा नेपाल के साथ में लगती है? नेपाल के साथ में लगती है। तो भाई हम अगर बात करें यहाँ पर कि नेपाल के साथ में कितने ज़िले हमारे पास में लगते हैं, तो वो लगते हैं 7 ज़िले, है ना? और कितने लगते हैं? 7 ज़िले। अगर थोड़ा-सा मैं यहाँ पर नेपाल, है ना? चल क्यों नहीं रहा है? नेपाल के साथ में कितने ज़िले लगते हैं? तो 7 ज़िले हमारे पास में लगते हैं। आप मुझे बता दीजिए, वो सातों के सातों नाम बता दीजिए, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? तो 7 ज़िले लिखना पड़ेगा फिर मुझे सारे के सारे। चलो लिखे हुए नीचे, है ना? तो फिर क्यों ही मेहनत करें, तो आ जाओ। यहाँ पे लिखा हुआ है कौन-सा ज़िला लगता है, तो हमको तो इसमें पता है कि लखीमपुर खीरी हो जाएगा, लेकिन आप यहाँ पर रिवीज़न कर सकते हो कैसे, कितने सारे ज़िले लगते हैं। पीलीभीत लगता है, खीरी लगता है, बहराइच लगता है, श्रावस्ती लगता है, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज हमारे पास में यहाँ पर लगते हैं, ठीक है? ये नेपाल के साथ में अपनी सीमा साझा करते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन आ जाता है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा हो जाएगा? बेटा हमने 2 चीज़ें आपको बताया कि भारत का राजकीय वृक्ष कौन सा हो जाएगा, भारत का वृक्ष आपका पास में कौन सा हो जाएगा? भारत का तो बरगद हो जाता है, बरगद हो जाता है हमारे पास में भारत का, लेकिन जो राजकीय वृक्ष हो जाता है यूपी का, वो कौन सा हो जाएगा? वो हमारे पास में कौन सा हो जाएगा? अशोक हो जाता है, ठीक है? ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। तो अशोक वृक्ष कौन सा हो जाएगा? भारत का हो जाएगा, है ना? बाकी टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर लगाते हैं टिक। ओके ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं।
राजकीय मछली कौन सी हो जाएगी, ये भी ध्यान रखना। चीतल हमारे पास में राजकीय मछली हो जाएगा। राजकीय वृक्ष हमारे पास में अशोक हो जाता है। ओके, आगे बढ़ो। इसमें क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा हो जाएगा, सबसे पढ़ा लिखा जिला कौन सा हो जाएगा। वहीं पे जहाँ पे बुद्धि ज़्यादा होगी गौतम बुद्ध नगर, है ना, जहाँ पे बुद्धि ज़्यादा होगी वो गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा सबसे पढ़ा। और जबकि सबसे कम पढ़ा कौन सा हो जाएगा, श्रावस्ती, है ना, श्रावस्ती। श्रावस्ती, ये बस्ती के लोग ना, बस्ती के लोग वैसे भी नहीं पढ़ते हैं ना, सिर्फ याद करने के लिए। बस्ती के लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, इस वजह से क्या हो जाएगी, इनकी साक्षरता गिर जाती है। बाकी जो बुद्धि वाले लोग होते हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पर हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर। सबसे कम साक्षरता कहाँ हो जाएगी, श्रावस्ती में हो जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलो। इसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास में मुख्यालय के संबंध में कौन सा जोड़ा सही है, मुख्यालय के संबंध में कौन सा जोड़ा सही हो जाएगा। जैसे सोनभद्र हमारे पास में, तो जालौन उरई हो जाएगा, जालौन का उरई से हो जाएगा। जालौन का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा, उरई का हो जाएगा, है ना। चलो, तो जालौन का मुख्यालय उरई में हो जाएगा, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज में हो जाएगा, और गौतम बुद्ध नगर का हमारे पास में नोएडा में हो जाएगा। गौतम बुद्ध नगर अभी भी हमने आपको शहर पढ़ाया था, किस लिए भाई, बुद्धि ज़्यादा है, यहाँ पर साक्षरता सबसे ज़्यादा है, इस वजह से मैंने आपको पढ़ाया, है ना। बाकी बस्ती के लोग तो पढ़ते ही नहीं है ना। बाकी अच्छा, इतने क्वेश्चन थे, हो गए 20 क्वेश्चन। ओके, तो ठीक है, आज की हमारी वीडियो यहीं पर एंड होती है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। हम यहीं पर एंड होती है, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस तरीके की छोटी छोटी वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी, और आपको जिस तरीके का कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख कर जाइए। और मैं आपको जो है यहाँ पर मैथ भी पढ़ाने वाली हूँ, और रीजनिंग भी पढ़ाने वाली हूँ, और जीके जीएस का कोई भी टॉपिक हो, है ना, सारे के सारे कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताते रहिए मुझे कि मैं वो लेक्चर जो है आपकी क्लास जो है वो किस चीज़ पे लेकर के आऊँ, है ना। तो बाकी आपको अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको हो रहा है फ़ायदा। तो आप जो है इसी तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।